उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का 14वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां उन्होंने 1 से 29 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर राज्यपाल का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां मथुरा पुलिस के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और डीआईजी शैलेश पांडे ने उनको पुष्प देकर अगवानी की। इसके पश्चात वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उनका पटका पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। हेलीपैड पर स्वागत करने के बाद समारोह की अध्यक्षता कर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद के पहुंचने पर विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और गणेश वंदना की। इसके बाद वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य प्रोफेसर ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। 21 छात्रों को मिले पदक। समारोह में राज्यपाल ने 21 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए, जिसमें 15 को स्वर्ण, 4 को रजत और 2 को कांस्य पदक प्रदान किए। इसके बाद साथ ही 4 सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार, स्नातकोत्तर 4 पीएचडी स्टूडेंट को सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार वितरण किया गया। एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के अलावा एक सर्वश्रेष्ठ विभाग पुरस्कार दिया गया। वहीं 64 बीबीएससी एवं एएच, 42 स्नातकोत्तर और 4 पीएचडी के अलावा 19 स्नातक बायोटेक्नोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। पुस्तक और मैगजीन का हुआ विमोचन। कार्यक्रम में मैगजीन शैक्षणिक और शोध क्रियाकलापों के विकास हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डेयरी विज्ञान महाविद्यालय के नवीन लोगों का अनावरण कुलपति द्वारा किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन की 6 पुस्तक, एक मैगजीन, विश्वविद्यालय समाचार पत्र एवं पशुधन पत्रिका का विमोचन किया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नवाचार बकरी के दूध से बना प्रोबायोटिक स्मार्ट का विमोचन किया। बकरी का दूध भी बच्चों को वितरित किया गया। आपको बता दें कि पिछले समय से काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए थे उनको राज्यपाल आनंदीबेन के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनको प्रशस्ति पत्र आदि के साथ बकरी के दूध की बोतल भी प्रदान की गई। इस दौरान आनंदीबेन ने बताया कि बकरी का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसके बाद गाय का दूध। उन्होंने कहा बकरी का दूध का सेवन सबसे फायदेमंद रहता है। इसी दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में क्या कहा, आप भी सुनिए। समारोह के समापन की घोषणा करती है। थोड़ा जी सर।
करता हूँ। स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देश को बलवान बनाओ, देश को सुखी बनाओ, देश को गौरवपूर्ण बनाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। पशुधन के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्ययन करो, अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्य से विचलित न होना, कर्तव्य से विचलित न होना, उत्थान कार्य से विचलित न होना, कल्याण कार्य से विचलित न होना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभागार में उपस्थित भारत सरकार नई दिल्ली डॉक्टर अमर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी एवं प्राध्यापकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपाधि एवं विभिन्न पदों से सम्मानित सभी विद्यार्थियों, आंगनवाड़ी में से आई हुई सभी हमारी कार्यकर्तियों और जिस स्टूडेंट्स ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अच्छा काम किया, मेडल प्राप्त किए, सर्टिफिकेट प्राप्त किए, ऐसे सभी हमारे विद्यार्थी भाई बहन, सभी अभिभावक भाई और बहन, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि आज यूनिवर्सिटी द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए कुछ हेल्थ की दृष्टि से कुछ चीजें के रूप में हेल्थ किट लेकर मैं आई। हेल्थ किट की इसी वजह से जरूरत है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं और कैसी स्थिति में आते हैं हम सब लोग जानते हैं, और इसी वजह से उसका हाथ पहुंचना है, फेस पहुंचना है, आँख साफ करनी है या तो फेस साफ करना है, तो ऐसे छोटा सा टॉय हर बच्चों के पास होना चाहिए और ये ध्यान हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रखना चाहिए। दूसरा है भाई, जो आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं वो तो ऐसे घरों से आते हैं जिसकी माँ सबसे पहले 4 बजे 5 बजे अपना काम करने के लिए खेतों में किसी के घरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने एक सोचा कि एक आईना रखना चाहिए कि जो बच्चा आया उसका फेस कैसा है, उसका बाल कैसा है, ये जरा दिखा दो और इसके बाद उसकी जरा कंघी कर दो, ठीक नहीं है तो इसमें कंघी भी कर दीजिए। कहाँ है हमारी आपका? अरे कंघी आपके लिए है, मतलब बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। मैंने आप भी वो समझोगे कि चलो कंघी वहां मिल जाएगी, वहां जाकर करेंगे हम। तीसरा है, बच्चे जो कपड़े पहन कर आते हैं, क्योंकि मैंने तो 10 साल आंगनवाड़ी को देखा है, हर आंगनवाड़ी जाने का हुआ है और बच्चों को देखा है, तो कभी कभी शर्ट के बटन नहीं होते हैं, अरे चड्डी के बटन भी नहीं होते। तो मैंने सोचा कि इसमें से बटन दिए जाए तो ये अलग अलग कलर के बटन दिए। यदि आप में से कोई एग्रीकल्चर छोड़कर, वेटरनरी छोड़कर आंगनवाड़ी में काम करने के लिए तैयार है तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये बटन है,
धागा है और इसमें सुई भी है। इसमें सुई भी है। फिर है नेल कटर। और दुनिया में ऐसा है कि नाखून काटने का तरीका है कि तो बंद हो गया। नाखून बढ़ाना या तो कुछ और लगा देना, और इसका भी काफी खर्चा होता है। मैंने एक बार कोई औरतरी है उनको पूछा कि इसका खर्चा कितना होता है तो बताओ, तो उसने कहा कि मत पूछो, क्योंकि आपके समय में वो नहीं था, हमारे समय में है तो हमें करने तो दो। तो ये नाखून काटने के लिए है। छोटे बच्चे कहीं न कहीं घूमते फिरते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं, और इसी वजह से उसका नाखून काट देना चाहिए, क्योंकि वायरस इसमें होते हैं, हमें पता ही नहीं है। इसमें बच्चा खाता है तभी सब इसमें पेट में चला जाता है और बीमार हो जाता है। तो ये नेल कटर है, और मैं सबको बताती हूँ कि वीक में एक दिन सभी बच्चों के लिए नाखून काटने का एक पीरियड होना चाहिए। नाखून सिर्फ नाखून काटो। ये बच्चे खेलते हैं तो कभी कभी उसको लग जाता है तो लहू निकलता है, तो इसके लिए पाटा पिंडी भी है, दवाइयाँ भी है इसको। तो इसी तरह पहली बार मैं जब आई थी तब भी मैंने, शायद मुझे पता नहीं, आंगनबाड़ी में ऐसी एक हेल्थ की होनी चाहिए, और ये बच्चों के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करें। सभी बच्चों के पास टॉय होना चाहिए और एक लटका हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जब भी उसका नाक साफ करे या तो कुछ साफ करे तो उसी समय उसके पास से होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह हम लोगों ने लगभग जुलाई अगस्त सितंबर में पूरा कर दिया था। आपका ये फरवरी में हुआ, क्योंकि आपका सिलेबस अलग प्रकार का है, और सभी यूनिवर्सिटी में 5-5 गांव गोद लिया है। मतलब ये हुआ कि लगभग 150 से ज्यादा गांव में बच्चों के बीच में ये प्रतिस्पर्धाएं हुई, और ये विषय भी हम लोगों ने दिया था 5-7 सब्जेक्ट। और ये देखने के बाद मैंने जितने पेंटिंग बच्चों ने किए थे, इसकी बुक बनवाई थी वे लोगों ने, वो भी मैंने देखा था। अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बच्चों ने, अलग अलग प्रकार के विषय की पेंटिंग बच्चों ने किया था। कोई विषय नहीं दिया गया था, अपने आप करो। और जो विषय बच्चों ने लिए थे वो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था और गौरव भी हुआ था कि हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी कैसे विचार है, कैसे काम कर सकते हैं। एक बच्चे ने श्रवण कुमार का पेंटिंग किया था। आज हम हमारे माँ बाप को कहाँ भेज देते हैं, लेकिन ये बच्चा ये विचार करता है कि मेरे माँ बाप को मैं सभी यात्रा श्रवण कुमार की तरह करवाऊंगी और ध्यान रखूंगा, ये विचार है। और वो ही शिक्षा का एक यही करना चाहिए बच्चों में, समाज के प्रति, घर के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो धीरे धीरे तो पनपता है, आगे बढ़ता है, और आगे जाकर ये पूरे देश को अपना समझता है और देश के लिए काम करना चाहिए, उसको विचार इसमें से आता है। और हमारा तो यही मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका गौरव होना चाहिए हमें, तुम्हें भारतीय है। बच्चों ने भी अच्छा काम किया। मुझे बताया गया कि स्टोरी हुई, पेंटिंग हुआ, कई कागज लिखे गए, ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी करने के बाद बच्चों को ये पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। यदि ऐसी प्रवृत्ति करवाएंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जा सकता हूँ, पेंटिंग में आगे जा सकता हूँ, स्पीच में आगे जा सकता हूँ, या तो कुछ अच्छा राइटिंग कर सकता हूँ। करते रहते हैं कि आपको यही करना है, और दबाव बच्चा ले ही लेता है मित्रों, लेकिन उसको पसंद नहीं है, और इसी वजह से कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें दर्द देती है। और इसी वजह से इसकी रुचि के हिसाब से उसको पढ़ने को स्वतंत्रता है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा
कि माता पिता ने जब हम लोगों को कहा कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, तो इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी दिशा तय हो जाए कि मैं इसमें ही आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें रुचि भी बढ़ रही है। लेकिन आप अपने तरीके से गए लेकिन वहां पढ़ना ही नहीं है, तो ये गलत बात है। और इसी वजह से माता पिता ने भी आप पर भरोसा किया है, तो ये भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, इसी दिशा में जाना चाहिए। और हमारे अभिभावक भी ये समझे कि उसको जो रुचि है इसमें जाओ, इसमें काम करो। और का दूध दिया, क्योंकि सबसे पौष्टिक जो कोई दूध हो तो बकरी का दूध है, सेकंड नंबर गाय का और थर्ड नंबर भैंस का। तो ये मैं बधाई देती हूँ बीसी और पूरी टीम को कि आपने फ्लेवर दूध बना कर दिया। वैसे तो अमूल डेयरी बनाती है फ्लेवर दूध और पूरी दुनिया को पहुंचाती है, लेकिन आपने शुरुआत की है तो बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ जाएगा और पौष्टिक दूध सब लोगों को मिलेगा, तो एक अच्छी बात है, गौरव की बात है। और दूसरा, आपने योगर्ट बनाया। विदेशों में जाओ तो योगर्ट उसका ही मिलता है, न गाय का मिलता है न भैंस का मिलता है, लेकिन हम वही खाते हैं। तो योगर्ट बनाकर आपने सामने रखा है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। स्नातक को 42 उपाधि, वेटरनरी परास्नातकों तथा 4 शोध उपाधि दी गई है। सभी उपाधियां डिजिलॉकर में अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थी अपनी सुविधा से ये उपाधि डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, जो पहला की व्यवस्था नहीं थी। अब आप यूनिवर्सिटी में बार बार आना नहीं पड़ेगा, आप डाउनलोड करके ले सकते हो। विशेष योग्यता पाने वाले 13 विद्यार्थियों को 21 पदक दिए गए हैं। विशेष बात यह है कि पदक प्राप्त करने वालों में 6 छात्राएं हैं और 7 छात्र हैं। ये विशेष इसलिए है कि इधर लगातार जितने दीक्षांत प्रदेश में हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा बेटियों ने पदक प्राप्त किए हैं, इसमें भी 50% छात्र ने प्राप्त किए। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जिसको पदक नहीं मिला है उसको नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक मार्क्स का ही एकदम गप हो जाता है, तो नहीं मिला, लेकिन आप सब अवार्ड के पात्र हैं, तो सब अवार्ड के पात्र हैं। पिछले 10-11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण और हर क्षेत्र में महिलाओं को जो सुविधा दी गई है, उसका प्रभाव आज हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं योगदान दे रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, सेना की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो रही है, ट्रेन चला रही है। ये सभी क्षेत्र जिन्हें पहले पुरुष प्रधान सेवाओं में गिना जाता था, वहाँ हर जगह अब महिलाएं भी सेवा दे रही है। अब कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जो महिला काम कर दे रही है। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ की महिलाएं सुरक्षित न हो और प्रगतिशील न हो। देश की महिलाएं प्रगति करेगी तो विश्व में भारत का भी सम्मान बढ़ेगा। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में 21वीं सदी एशिया की सदी मानी गई है और हम सबको मिलकर इसको भारत की सदी बनाना है। हमें इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। इसके लिए गुणवत्तापर शिक्षा के साथ नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अनुसंधान के साथ भारतीय नैतिक मूल्यों के संकलन एवं कौशलता की आवश्यकता है। आज पशुपालन व इससे जुड़े क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव आया है, जहां डेनमार्क, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने प्रति व्यक्ति दूध उत्पाद से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। वहीं न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में उनके क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में महारत हासिल किया है। डिग्री मिलने के पश्चात नौकरी ढूंढना हम सभी का लक्ष्य होता है, परंतु पशुपालन और इनसे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करते हैं।
इसलिए विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें हर क्षेत्र में और समृद्ध करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा अन्य व्यवसायों की भांति कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, पीएम कृषि सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। पशु चिकित्सा विज्ञान एक नई और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें हमें मुफ्त जीवों की सेवा का अवसर मिलता है, जो कि अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में असमर्थ है। इसके अलावा इससे जुड़े चिकित्सक और वैज्ञानिक भारत के 30.5 मिलियन लोगों की आजीविका के लिए सहयोग करते हैं। पशुपालन क्षेत्र करीब 120 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा का आधार है, जिसमें दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थ प्रमुख तौर पर शामिल है। यह आपके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। किसानों के बेहतर के लिए नए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रसार, डिजिटल प्रसार, प्रौद्योगिकी, मवेशी संरक्षण में कंप्यूटर मॉडल इत्यादि के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार करने में हमारे विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने से जो लोग गाँव से जुड़े, गाँव बड़े बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गाँव की ताकत क्या है। जो गाँव में बसा है, गाँव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गाँव में जिया है, वो गाँव के जीना भी चाहता है। मेरा बचपन भी गाँव से जुड़ा रहा है। मैंने बचपन से देखा है कि गाँव में लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। मैंने देखा है कि गाँव के लोगों में विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाई में खप जाता है। घर घर में शौचालय, पीएम आवास योजना के तहत अपने मकान, ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को जल जीवन मिशन से घर तक पीने का साफ पानी जैसी तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों में मिलने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया गया है। किसानों तक हमें पहुंचाना चाहिए, इसमें किसानों को खेती के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत कम पैदावार वाले क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पिछला है जनपद राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना और उच्च पैदावार वाले बीजों की 100 से अधिक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने पर बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त होगी। दलहन उत्पादन को बढ़ावा, दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तुअर, अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मखाना बोर्ड बिहार के लिए है, क्योंकि वहाँ मखाना ज्यादा उत्पादन होता है और इसके लिए बोर्ड बनाया है। कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए। किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार सुधारों पर भी जोर दिया गया। ये सब में आपके लिए कई प्रकार का बजट इसमें रखा गया है, हमें स्टडी करना चाहिए। डिटेल क्या है इसका भी स्टडी करना चाहिए और इसमें हम किस तरह उसका लाभ हमारी यूनिवर्सिटी को हम दिला सके, इसके बारे में भी हम सोचना चाहिए।